आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत की राजनीति में परिवारवाद हावी इस कदर है कि जो राजनीतिक दल परिवारवाद पर दूसरे दलों को घेरते हैं वो खुद भी जमकर परिवारवाद करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए की बात कर रहे हैं। और वो एनडीए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश कुमार हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, वो ये कहते नहीं थकते हैं कि राहुल गांधी परिवारवाद का उदाहरण है, तेजस्वी यादव परिवारवाद का उदाहरण है, अखिलेश यादव परिवारवाद का उदाहरण है। लेकिन जो बिहार की नई नवेली कैबिनेट गठित हुई है उसमें मतलब परिवारवाद ही परिवारवाद है। तो मतलब अब लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। अब लेकिन सामने छुप ही नहीं रहा है, वो चुनरी सामने है। कल बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अब समझिए कि परिवारवाद किस चरम तक पहुंच चुका है कि जो व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ा वो मंत्री बन गया। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं, एनडीए का हिस्सा है, चुनाव लड़े बीजेपी और जेडीयू के साथ। उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को कल मंत्री बनवा लिया। मोदी जी मौजूद थे मंच पर, जो परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते हैं। दूसरे नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते हैं। सोचिए कि उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया उसका। क्योंकि सत्ता जरूरी है, चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाकर चलाना जरूरी है, सामाजिक समीकरण बैठाने जरूरी है, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए। अब मंच पर थे प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश शपथ ले लेते हैं। उन्होंने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल युवा की तरह आए और उन्होंने शपथ ले ली। अब वो बाद में एमएलसी बना करके उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, मतलब मंत्री बन के तो एमएलसी बना दिया जाएगा। 6 महीने का वक्त है, हो सकता है कि कोई सीट खाली हो और वहां से वो चुनाव लड़के चुनाव जीतें। लेकिन ये तो परिवारवाद का बिल्कुल सीधा साधा उदाहरण है। और तो और जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। वो भी एमएलसी हैं, चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, हम पार्टी से कुछ और विधायक भी चुन करके आए हैं जो आम लोग हैं, किसी परिवार से नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी को जब चुनना हुआ मंत्री बनाने में, तो उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को मंत्री नहीं बनाया जो विधायक बन के आए हैं, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया। संतोष कुमार सुमन 3 बार मंत्री बनाए गए हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। और जैसा हमने कहा, खास बात यह है कि 5 सीटें जीते हैं पर नए विधायक मंत्री नहीं बने। उन्होंने विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी हैं उनके बेटे, उनको जो है मंत्री बना दिया गया। बाकायदे जब ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो आरजेडी ने अपने पेज से एक लंबी फेहरिस्त शेयर की कि किस तरीके से बिहार की नई कैबिनेट में परिवारवाद हावी है, या कैबिनेट में परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद में कैबिनेट ऐसा नजर आता है। आरजेडी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया के सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी। वैसे मांझी जी को टिकट मिले तो उन्होंने एक टिकट पर तो अपने बहू को लड़ा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को लड़ा दिया, पत्नी को विधायक बनवा लिया, बेटे को मंत्री। बाकी कुशवाहा समाज के लोग क्या करें, फिर बाकी मांझी समाज के लोग क्या करें। मतलब ये तो बड़े दलों को देखना चाहिए वो किस तरीके का उदाहरण दे रहे हैं। तो अब क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गृह विभाग भी मिल गया है, वो भी परिवारवाद का ही एक उदाहरण है। उनके पिता शकुनी चौधरी थे, पूर्व विधायक थे। उनकी पत्नी, उनकी मां जो है पार्वती देवी, वो भी विधायक थी। तो वहां भी परिवारवाद है। उसके बाद जैसे हमने बताया, उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पत्नी श्रीमती स्नेहलता विधायक हैं, उनके पुत्र दीपक हैं, मंत्री बन गए हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी, उनकी पुत्री श्रेयसी सिंह हैं, वो भी मंत्री बन गई हैं। वहां भी परिवारवाद, वो तो बीजेपी की हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, वो भी मंत्री बन गई हैं।
पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी मजबूत आदमी है, वो भी मंत्री बन गए हैं। महावीर चौधरी का पुत्र समस्तीपुर से वर्तमान सांसद स्वाम्भवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो भी मंत्री बन गए हैं। उनकी बेटी खुद वो मंत्री जेडीयू से हैं। उनके पिता भी नेता थे, खुद सांसद हैं और वह अब खुद सांसद खुद विधायक बने हैं, एमएलसी बने। और उनकी बेटी शामवी जो है वो लोजपा से सांसद हैं, चिराग पासवान की पार्टी से। तो खुद वो जेडीयू में है, पहले कांग्रेस में थे, बेटी एलजेपी से। सिस्टम सेट है, खुद भी सेट, बेटी भी सेट, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं चंद्रिका राम के पुत्र पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई सुनील कुमार, वहीं नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र नितिन नवीन, ये सब लोग जो हैं वो परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण हैं। लेकिन ये सब मंत्री बन गए हैं। अब जब मंत्री बन गए हैं और जब मंत्री की शपथ ले रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे। अब इस पूरे मामले पर दीपक प्रकाश से पूछा गया कि भाई ये बताओ कि तुम तो चुनाव भी नहीं लड़े, मंत्री कैसे बन गए? तो बता भाई, तो पापा ने बना दिए, वरना कहाँ मंत्री बन रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ही मेरी प्रेरणा है, इसी वजह से मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। कैबिनेट में शामिल किए जाने की खबर मेरे लिए एक सरप्राइज थी। पापा बना रहे हैं मंत्री और ये मीडिया में बता रहे हैं सरप्राइज है। ठीक है भाई, उनका मन, बना रहे हैं मंत्री, हमें क्या दिक्कत है? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं दीपक प्रकाश। सर, आप शपथ लेकर के जस्ट वापस आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरे नेता और पिता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो मौका दिया है उसके लिए उनका और पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, उसको लेकर के काफ़ी अभिभूत हैं। जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई है, उस जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। लेकिन जिम्मेदारी पे खड़ा उतरने के लिए पूरी तरह से संकल्पित भी हैं। सर, आगे आप क्या कुछ करना चाहते हैं खासकर यहाँ की महिलाओं के लिए? यहाँ के महिलाओं के लिए जिस तरीके से पहले से काम होते आया है उस काम को आगे बढ़ाना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और साथ साथ युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सर, आप एक बहुत युवा चेहरा है, इसमें युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मैसेज है कि सभी युवा बढ़ चढ़कर राजनीति के क्षेत्र में आए, जनसेवा में आए और बिहार को राष्ट्र के साथ विकसित बनाने का काम करें। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बन गई है। सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री बिहार के पास हैं और सबसे अनुभव वाले मंत्री भी बने हैं। बहुत से युवा चेहरे का भी मिश्रण है, लेकिन आरजेडी के पास कोई और बात नहीं निकलती है तो वो परिवारवाद का आरोप लगा रही है। ये कहना कि 10 मंत्री परिवार के हैं, ये पूरी तरह गलत है। बहुत से मंत्री हैं जो पहले से मंत्री थे, जिनके पिताजी बीजेपी जेडीयू में काम करते थे। अगर वो उनके बच्चे अपनी पार्टी में काम नहीं करेंगे तो वो कहाँ करेंगे? क्या लालटेन पकड़ेंगे? लेकिन बेवजह का सवाल आरजेडी उठा रही है। हम लोगों के ऊपर दबाव है, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो सपना बिहार के लोगों ने इस सरकार से के लिए देखा है, जो उम्मीदें बांधी है, उस उम्मीद पर हमारी सरकार पूरी तरह खड़ी उतरेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दीपक प्रकाश की बात सुनी आपने। श्रेयसी सिंह बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक हैं, दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। दिग्विजय सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे हैं और कई बार सांसद भी रहे हैं। श्रेयसी ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता था। श्रेयसी चलिए फिर भी कुछ अपने दम पर हासिल कर पाई हैं, खिलाड़ी हैं, तो उनका बनता है। लेकिन बाकी लोग, अच्छा सोचिए कि हाल ही में एक कवर पेज, एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन का कवर पेज था, उसमें अखिलेश यादव को और शिवपाल यादव को मुलायम सिंह को खींचते हुए दिखाया गया था। वो जो तस्वीर थी वो बताया जाता है कि AI से निकाली गई थी, उसमें मुलायम सिंह है नहीं, उसमें खींचता दिखाया गया था। तो अब परिवारवाद तो हर पार्टी में है। वैसे जितिन प्रसाद हैं, इस समय बीजेपी में हैं, उनके पिता नेता थे, अब वो बीजेपी के नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं।
मतलब बहुत सारे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, जैसे सम्राट चौधरी भी हैं जो परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। जय शाह को ले लीजिए, वो भले ही आईसीसी के राजनीति में नहीं है लेकिन क्रिकेट की राजनीति में तो है। तो परिवारवाद कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है कि नहीं है। ममता बनर्जी को देख लीजिए, खुद ने शादी नहीं की, बच्चे नहीं, लेकिन उनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी वो सर्वे सर्वा है। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहां परिवारवाद हावी नहीं है। शायद अपवाद खुद मोदी हो सकते हैं या नीतीश कुमार हो सकते हैं, उनके बेटे हैं नीतीश कुमार के, जिनको समय समय पर कहा जाता है उनको राजनीति में लाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार मना कर देते हैं। लेकिन शायद अब धीरे धीरे ये जो राजनीति है वो खत्म होती जा रही है, दूर होती जा रही है, और धीरे धीरे समय के साथ परिवारवाद कम नहीं होने वाला है, ये परिवारवाद बढ़ने वाला है। आप सोचिए कि पत्नी को विधायक बना लिया उपेंद्र कुशवाहा जी ने, बेटे को मंत्री बनवा लिया बिना चुनाव लड़े, और बाकी समाज उनके कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए कार्यकर्ता सोचें। हम लोग तो बता सकते हैं कि भाई ये बात है, तो परिवारवादी परिवारवाद, अब ये कहेंगे कि भाई हम समाजवाद की बात करते हैं। खैर बहरहाल अब निर्णय नीतीश कुमार को लेना था, प्रधानमंत्री मोदी को लेना था, उन्होंने लिया। लेकिन अब परिवारवाद को लेकर के आप जब सारी बातें करते हैं तो आपको अपने दामन में भी देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि कहीं कोई दाग तो नहीं लगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।